बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डेली मेल में एक कॉलम शाया हुआ जिसमें कादियानियों के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, जो उनके खलीफा हैं, जो चाहे पाकिस्तान में है या चाहे इंटरनेशनल लेवल पे है, उनके ऊपर ज्यादती के संगीन अल्ज़ामात लगे हैं। मिर्ज़ा मसरूर को एक निदाल नसर नामी की जो खुद कादियानी है वो फ़ोन करती है और 40 मिनट के ये गुफ्तगू होती है। 40 मिनट के दौरान वो जो लड़की है निदाल नसर, वो चीख मिर्जा मसरूर को कहती है कि आपने यहाँ पे रबुआ में रेड जोन कैंप किया हुआ है, और अपने जो यहाँ पे महमूद शाह नामी यहाँ पे खलीफा है जो मिर्ज़ा मसरूर का साला है, और डॉक्टर मुबशर नामी एक शख्स है, उसका नाम लेते हुए वो गुफ्तगू सुनी जा सकती है कि ये यहाँ पर जो इन्होंने तुमने रेड जोन कैंप किया हुआ है, तुम्हारा साला और डॉक्टर मुबशर यहाँ पर लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, जो वहाँ पर औरतें हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो औरत 40 मिनट तक अपने जो जज्बात थे वो चीखती चलाती रहती है, मिर्ज़ा मसरूर को बताती रहती है, और मिर्ज़ा मसरूर जो वाशिंगटन में है और जो कादियानियत है उसके वो खलीफा हैं, वो उसको खामोश रहने का कहते हैं और कहते हैं कि तुम अपने इल्ज़ामात वापस ले लो, ऐसी बात नहीं है। और उल्टा मिर्ज़ा मसरूर उस औरत के ख़िलाफ़ यानी कि कहना शुरू कर देते हैं कि तुम गलत हो, तुम्हारी वजह तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। डेली मेल में ये कॉलम शाया हुआ और उसके बाद से एक हलचल मची हुई है। अदालत में केस भी चलना शुरू हो गया है कि आया इनका मुस्तकबिल क्या होगा, मिर्ज़ा मसरूर का मुस्तकबिल वहाँ पे क्या होगा है, इनके जो बड़े लोगों पे इल्ज़ामात लगे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन कादियानियत के हवाले से ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बेशुमार दफ़ा ये खबरें आई हैं कि इनके जो हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पर ऐसे काम होते हैं। और उसमें जो संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाया गया है, वो उस लड़की के सके बाप पर लगाया गया है, जो कहा गया है कि इसने 8 साल की उम्र में मेरे साथ जिनसी एक तल्लुक कायम किया है, जिनसी मेरे साथ ये एक रिलेशनशिप में रहा, और उसके बाद उसने एक बड़े लोगों की तादाद बताई और बड़ी बहुत ज़्यादा औरतों के नाम बताए कि ये औरतें भी उसमें मौजूद हैं कि जो इनके हवस का शिकार हो चुकी हैं। वो औरत 40 मिनट की गुफ्तगू में मिर्ज़ा मसरूर को चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और अपने पर होने वाले मजालिम के बारे में बताती रहती है, लेकिन मिर्ज़ा मसरूर का उसको यही जवाब होता है कि तुम खामोश रहो, नहीं तुम गलत कह रहे हो। उल्टी उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की जाती है। अदालतों में केस चल पड़े हैं, वहाँ के डेली मेल में ये शाया हो गई है, और डेली मेल में जब ये उसने जिक्र किया है कि ये मुसलमान फ़िरके के तौर पर उन्होंने इसको जिक्र किया है, और उनके भी इसमें अज़ाइम नज़र आते हैं कि इनके पीछे छुप के बदनाम उन्होंने मुसलमानों को करना है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में उनको गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है और वो गैर मुस्लिम है। इसलिए वो भी बाखूबी जानते हैं कि कादियानी मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम सेक्ट का नाम उन्होंने इस खबर में इस्तेमाल किया है। और ये क्योंकि इतने संगीन इल्ज़ामात हैं कि जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रही हैं, और डेली मिला के कॉलम के बाद ये इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। और मरज़ियत और कादियान के इतने इतने बड़े लोगों पर इल्ज़ाम लग जाने, और उसके बाद बड़ी तादाद में उसके बाद जब ये खबर निकली और ये कॉलम डेली मिल कर चुका, तो बड़ी तादाद में कादियानी की जो औरतें थी वो भी सामने आई। उन्होंने कहा हमारे साथ भी ऐसे ऐसे कई दफ़ा ऐसे मामलात हुए हैं, कई लोगों ने हमारे साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। रबवा जो चनाब इधर है पाकिस्तान में, वहाँ पर इनका एक मरकज़ मौजूद है, जिसकी जो ग़ुलाम अहमद कादियानी था उसके हवाले से ये इनका एक सिस्टम चला था। लेकिन पाकिस्तान में इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, और ख़त्म नबूवत पे क्योंकि इन्होंने ख़त्म नबूवत को जैसे हसास मामले को उसमें छेड़खानी करने की कोशिश की थी, जिसकी एक अलग तारीख़ है, वो इंशाल्लाह मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोग जानते हैं, और उनको किसने प्लांटेड किया था, क्यों अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था, ये इनकी एक अलग तारीख़ है, और इन्हीं लोगों ने इनको पनाह भी दी हुई है। और अब वहाँ पर ये जो तमाम मामला चलेंगे तो देखना यह है कि आया वो जो ये अपने प्लांटेड शुदा लोग हैं और जो उनके बनाए हुए लोग थे, और बनाए इस मकसद के लिए गए थे कि पाकिस्तान को मुसलमानों को हो नुकसान पहुंचाया जा सके, तो उनके साथ क्या इंसाफ पर मबनी जो तकाजे हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते। निदाल नसर के एक संगीन तरीन इल्ज़ाम है, और कादियानियों के बड़े लोगों पर, बड़े ओहदेदारों पर, खलीफों पर इल्ज़ाम है। और सबसे बड़ी चंबे की ये जो बात है,
ये जो कादियानी के तीसरे खलीफा थे उसकी पोती है, और जो चौथे खलीफा थे उसकी नवासी है। और ये इसके जो तमाम रॉयल फैमिली में से इसका तल्लुक़ है। ये जो कादियानियत की जो बड़े बड़े यानी कि नामवर लोग थे, नामवर खलीफा थे, उनके साथ यानी कि उनके ख़ानदान में से यह एक की पोती है, एक की नवासी है, और इसी तरह इसके आगे बाकी पे। अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आम जो औरतें वहां पर जाती हैं, जो कादियानी में आम औरतें हैं, उनके साथ क्या होता होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।